श्री उमा महेश्वराय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी को गणगौर की तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर माता और ईश्वर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अमर सुहाग दे और आपको आशीर्वाद दे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणगौर के व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियां एक साथ। तो आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। तो सबसे पहले आप सुनेंगे भगवान शिव और माता गौरी की कहानी। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती माता नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आने का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। इसके बाद अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर वे स्त्रियां लौट गईं। फिर उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने लगी। सोने चांदी से बने हुए बर्तनों में नाना प्रकार के भोजन बनाए हुए थे। अच्छी तरह की खुशबू आ रही थी, तो उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना हुआ रस दिया है, इसलिए उनका रस तो रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया और फिर प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आईं, तो महादेव जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देरी हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया, स्वामी, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल पड़े। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया और उनकी खातिरदारी की। वे 2 दिनों तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तो तैयार ही नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा।
नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। पार्वती जी ने ऐसा कहा और वो जाने के लिए तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। लेकिन अचानक ही वहां बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का सब हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का साथ मिलेगा। तभी से गणगौर पूजन व्रत और उद्यापन की परंपरा चल पड़ी। तो आइए अब सुनते हैं गणगौर की दूसरी कहानी। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ और चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आईं और दूब तोड़कर ले गईं। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। तो लड़कियां बोली, हम 16 दिन तक गणगौर पूजन करते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं। सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालिन को लाकर दे दी। बाहर से मालिन का बेटा आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मालिन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई है, रसोई में रखा है, ले लो। बेटे से रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर चिंटी अंगुली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालिन और उनके बेटे को ईसर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और सारे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। अब सुनिए गणगौर की तीसरी कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी, क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती जी को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे तो आप गांठ बांध दो,
मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथिनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा की रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा है। तब गौरी जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी कि मुझे कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। इसके बाद वे आगे सैर के लिए निकल गए। तब वापस आते समय क्या देखते हैं कि राजा के यहाँ शहनाई बाजे बज रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। रानी बहुत खुश हैं। तब गौरा जी बोली, जब रानी ही बहुत खुश हैं, तो मुझे बेटा होए तो मैं कितनी खुश हो जाऊं। आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दें। तब भगवान ने मना कर दिया और आगे चल दिए। आगे चलकर वे देखते हैं कि हथिनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तब गौरी जी ने भगवान शंकर से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुंचे। कुछ दिन बाद गणगौर का पर्व आया। औरतें माता गणगौर की पूजा करने और अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आईं। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले कि तुम्हारी पुजारी ने तो अब सज धज कर आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरी जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टिक्की में से रोली निकाली और चिटली अंगुली से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, होकारा भरने वाले को, सभी को ईश्वर गणगौर जी की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहागन रखें। अब सुनिए गणगौर की चौथी कहानी। एक बार ईश्वर जी 16 दिन गणगौर के हुए, तब ससुराल गौरा जी को लाने के लिए पहुँचे। वहां जाकर ईश्वर जी ने गौरा जी की परीक्षा के लिए गौरा जी की माँ ने जितना भी खाना बनाया था अकेला ही खा लिया। तब माता गणगौर को भी भूख लगी थी और वो कहने लगी कि माँ, जो भी खाना बचा है वो मुझे दे दो। तो माँ ने देखा कि बथुए की 2 पिंडी और जल का लोटा मिला, तो गौरा जी ने वो ही खा लिया और उस पर पानी पी लिया। फिर गौरा जी की विदाई कर दी। जब ईश्वर जी ससुराल से विदा होकर आए, तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। तब ईश्वर जी ने अपने अंतर्मन से उनके पेट में देखा तो बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईश्वर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या खाया है। तब माता जी बोली कि आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान जी बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध आ गया और वे बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी मत खोलना। आपको अच्छी तरह खिलाया पिलाया है, मुझे चाहे कुछ भी खिलाया हो, आपने मेरी परीक्षा नहीं, मेरी माँ की परीक्षा ली है। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। हे ईश्वर गणगौर जी, आप जैसा सच्चा साथ और समर्पण सबको देना। तो यह हो गई गणगौर की कहानी और अब आप सुनेंगे गणेश जी की कहानी और उसके बाद में लपसी और तपसी की कहानी। ये 2 कथाएं हर व्रत कथा में अवश्य ही सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए।
यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। फिर जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगती है कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसे जंगल वाली आवाज समझ में आ गई। उसने जल्दी से उन पत्तियों को पीसकर अपने भाई के ऊपर छींटा मारा तो उसका भाई जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला कि बहन आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई। तब उसकी बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी और भाई बहन बड़ी खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा फल बहन को दिया वैसा सबको देना। जय हो गणेश भगवान की। आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के साथ सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा,
मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में गणगौर माता और ईसर जी की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय।